चलिए चलिए, आप लोग नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। आप बताइए कि क्या ये कंप्यूटर है? एक कंप्यूटर है ये कि नहीं? पक्का? ठीक, आप लोग है? हाँ, क्या चीज है कि नहीं? हाँ या ना? चलिए ठीक है, बैठ। देखिए, अभी हम कल भी बताए थे कि ये एक कंप्यूटर नहीं होता है, समझ में है ना? ये कंप्यूटर की क्या है? पार्ट्स है। कब तक ये कंप्यूटर नहीं कहलाता है? जब तक सारी चीजें आपस में कनेक्ट ना हो, तब तक कंप्यूटर नहीं बोला जाता है। समझ में है? जब तक ये आपस में कनेक्ट नहीं होगा तब तक इसको कंप्यूटर नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? तो जब इसको हम यहां से ये, ठीक है, ये हो गया और ठीक है ना? जब ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, तब क्या होता है? पूरा कंप्यूटर होता है। और जब तक ये चीजें कनेक्ट नहीं रहेंगी आपस में, तब तक इसको कंप्यूटर नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंप्यूटर के पार्ट्स, ठीक है? तो यहाँ पे आप यही चीज पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना? तो जब ये कनेक्शन हम कर देंगे पूरे को मिला करके, एक दूसरे को जोड़ देंगे, तब वो एक कंप्यूटर बन जाता है। और जब तक जुड़ा नहीं रहता तब तक कंप्यूटर के पार्ट्स रहते हैं, ठीक है ना? तो ये पार्ट्स को भी आपको पहचानना आना चाहिए। मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई टीचर है या फिर कहीं पर भी ना, आपसे मंगा लिया कि जाके ये सामान लेके आइए, बोल दिया कि जाके माउस लेके आइए ना, तो आपको पता ही नहीं कि इसमें माउस किसको बोलते हैं, तो आप क्या लाएंगे? हो सकता है कीबोर्ड उठा के लेके आए, सीपीयू उठा के लेके चले आए ना। तो इसलिए इसके पार्ट्स की जानकारी होना भी जरूरी है, समझ में आया? या हो सकता है कि आपके घर में कंप्यूटर हो और आपको पता ना हो कि ये माउस खराब हो गया, आप जाके बाजार से बोले कि हमारा कीबोर्ड खराब हो गया है। नहीं पता रहेगा तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसलिए पार्ट्स की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? ये चीज होता है मॉनिटर। कौन? ये जो टीवी जैसा दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? मॉनिटर। मॉनिटर हो गया, ठीक है? चलिए, मॉनिटर क्या काम करता है? मॉनिटर क्या काम करता है? मॉनिटर क्या काम करता है? चीजों को दिखाने का काम किसका होता है? मॉनिटर का, ठीक है? जैसे क्लास में मॉनिटर होता है तो उसका क्या काम होता है? पूरे क्लास को मैनेज करना, देख रेख करना। तो सेम वही काम इस भी मॉनिटर के क्या होता है कि जो भी हम काम करते हैं वो देख रेख किसका होता है? ये मतलब दिखाने का काम किसका होता है? इसका। अगर मान लीजिए मॉनिटर को हम निकाल दें तो क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा, ठीक है? काम करेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। अभी एग्जांपल के तौर पे बताएं, अब मान लीजिए कि आपके पास एक मोबाइल है कीपैड और उसका स्क्रीन फूट जाए, तो क्या मोबाइल काम करेगा? नहीं करेगा। हाँ, ठीक है ना? उसकी स्क्रीन भी अगर फूट जाएगी तो क्या होगा? वो काम करेगा, समझ में है ना? जब भी फोन आएगा आप फोन उठा सकेंगे, काम पूरा करेगा। सिर्फ एक चीज नहीं होगा, और वो क्या? कि उसमें दिखाई नहीं देगा। सेम चीज ये भी होता है कि ये सारी चीजें काम करेंगी, लेकिन जो भी चीज हम काम करेंगे वो चीज क्या होगा? दिखाई नहीं देगा अगर मॉनिटर नहीं रहेगा तो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मॉनिटर क्या काम करता है? हम जो भी काम करते हैं उसको शो करने का काम किसका होता है? मॉनिटर का होता है। समझ में आया? दिखाने का काम किसका होता है? मॉनिटर। चलिए, मॉनिटर का जो यहाँ पे जो स्क्रीन होती है उसको क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप, ठीक है? ठीक है, हाँ, ये डेस्कटॉप होता है, इसी को डेस्कटॉप भी बोलते हैं, ठीक है? विंडो भी बोलते हैं, होम स्क्रीन भी बोलते हैं, मेन स्क्रीन भी बोलते हैं। समझ में आया? बहुत सारा नाम होता है। देखिए, मोबाइल में भी जैसे होम स्क्रीन होती है, होम स्क्रीन बोलते हैं ना, तो पहली स्क्रीन को क्या बोलते हैं मोबाइल में? होम स्क्रीन ना। तो इसके भी पहली स्क्रीन को क्या बोलते हैं? होम स्क्रीन। आप डेस्कटॉप भी बोल सकते हैं, होम स्क्रीन भी बोल सकते हैं। अब देखे होंगे कि मोबाइल में ऐसे एक तो चिन्ह बना रहता है, देखिए ऐसे,
ऐसे बीच में बना रहता है, तो ये क्या होता है, होम स्क्रीन का चिन्ह होता है। आप कोई भी प्रोग्राम यूज करते रहिए, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे अपने पहले स्क्रीन पर चले जाएंगे, होम वाले स्क्रीन पर चले जाएंगे। तो ये देखिए घर जैसा बना है ना, तो होम स्क्रीन का ही क्या होता है, सिंबल होता है। तो जैसे उसको भी होम स्क्रीन बोलते हैं, इसको भी होम स्क्रीन आप बोल सकते हैं, समझ में आया। और डेस्कटॉप भी बोल सकते हैं, मेन स्क्रीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और हमारे डेस्कटॉप पे ही यहाँ पे कुछ फाइल्स होती हैं, फोल्डर होते हैं, आइकन रखे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, आइकन बोलते हैं। जो भी फाइल फोल्डर होता है आइकन्स होता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी फाइल होगा फोल्डर होगा, इसी को क्या बोलते हैं, आइकन, ठीक है ना, इसको आइकन बोलते हैं। आइकन हो गया, चाहे फाइल होगी, फोल्डर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, जो भी सारी चीजें होंगी डेस्कटॉप पे, उसको क्या बोलते हैं, आइकन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक पट्टी होती है नीचे, ये एक पट्टी है नीचे, दिख रहा है ना, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि कंप्यूटर में जितना भी आप प्रोग्राम पढ़ेंगे, जो भी पट्टी होगी उसको बार बोलते हैं। सभी पट्टी को क्या बोलते हैं, बार बोलेंगे, समझ में आया। और उसका काम जैसे होता है वैसे उसका नाम भी रख दिया जाता है, समझ में आया। तो ठीक है, तो इसका नाम क्या, इसको क्या बोलते हैं, टास्क बार, ठीक है। पट्टी है ये पूरी एक पट्टी है, इसलिए बार। और टास्क किस लिए बोलते हैं, टास्क का मतलब होता है कंप्यूटर भाषा में कार्य, समझ में आया। आप सुनेंगे भी होंगे कि आपको क्या टास्क दिया गया है, सुने ना, तो आपको क्या टास्क दिया गया बोलते कुछ लोग, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपको क्या कार्य मिला है, समझ में आया। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हम काम करते हैं अपने यहाँ पे कंप्यूटर में, जो भी डेस्कटॉप पे दिखता है काम, वो सारी चीजें कहाँ पर भी शो करती है, हमारे टास्क बार में, कि क्या क्या टास्क ओपन है, क्या क्या काम जो है हम कर रहे हैं, समझ में आया। तो जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो कहाँ पर दिखाता है, टास्क बार में, यहाँ पे, ठीक है ना। इसीलिए इसको जो है क्या बोलते हैं, टास्क बार, ठीक है ना। तो ये हमारे टास्क को यहाँ पर शो करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टास्क बार, ठीक है ना। चलिए हो गया इतना, इसमें कोई दिक्कत किसी को। इसको क्या बोलते हैं, पूरे को मॉनिटर। क्या काम करता है, दिखाने का काम करता है, जो भी हम काम करते हैं उसको शो करता है, दिखाता है, ठीक है ना। इसके जो स्क्रीन होती है, पहली स्क्रीन, उसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं, या होम स्क्रीन बोलते हैं, मेन स्क्रीन, विंडो स्क्रीन, ये सब सारी चीजें बोल सकते हैं। और जो इस पे डेस्कटॉप पे फाइल्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आइकन्स बोलते हैं। और नीचे एक पट्टी यहाँ पर दी हुई होती है, उसको क्या बोलते हैं, टास्क बार, जो हमारे टास्क को क्या करती है, दिखाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए एक नीचे यहाँ पर एक चीज और होता है, इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन, ठीक है। या इसी को और क्या बोलते हैं, विंडो की भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते इसको, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टार्ट बटन भी बोलते हैं और विंडो की भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो कहां से स्टार्ट होता है, स्टार्ट बटन, समझ में आया। स्टार्ट का मतलब क्या होता है, शुरुआत करना, ठीक है ना। तो कोई भी काम हम कहां से शुरू करते हैं, यहाँ से, स्टार्ट बटन, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या, मॉनिटर। मॉनिटर के बारे में जो है इतनी जानकारी काफी है, ठीक है ना, कि इसको मॉनिटर बोलते हैं। ये डेस्कटॉप होता है, ये आइकन होता है, ये स्टार्ट बटन और ये टास्क बार, समझ में आया इतना। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं इस पर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सीपीयू है। सीपीयू फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सेंट्रल का मतलब क्या होता है, केंद्रीय। सेंट्रल का मतलब क्या होता है, केंद्रीय, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, मुख्य, समझ में आया, केंद्रीय या मुख्य। तो कहने का मतलब है इस पूरे कंप्यूटर में सबसे मुख्य चीज कौन सी है, सीपीयू, समझ में आया ना। क्योंकि यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कहने का मतलब यहाँ पे केंद्रीय मतलब मुख्य, ठीक है। प्रोसेसिंग का मतलब होता है किसी काम को क्या करना, प्रोसेस करना,
उस काम को हमारे लायक बनाना। समझ में आया? जो भी हम इसको काम देते हैं वो क्या काम करता है, हमारे लायक बनाता है। समझ में आया? ठीक है ना, काम को करता है। जैसे आप कभी काम किसी को मिलता है और जब अगला फीडबैक लेता है, पूछता है कि काम कहाँ तक पहुंचा, तो जनरली लोग बोल देते हैं अभी क्या है, प्रोसेसिंग में। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, काम चल रहा है। समझ में आया? यही ना बोलते हैं ना कि अभी काम क्या हो रहा है, चल रहा है। तो जो भी काम, ठीक है, काम हम इसको क्या करते हैं, देते हैं, तो उसका काम करने का पूरा श्रेय किसको जाता है, सीपीयू। ठीक है, तो मेन चीज क्या होता है, सीपीयू होता है पूरे कंप्यूटर में। ठीक है ना, सबसे मेन इकाई यही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, उसके बाद इसी को ही क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ठीक है, इसी को कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग बोला जाता है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि देखिए सारी हमारे शरीर का जो दिमाग है, सारी चीजें कहाँ से कनेक्ट रहती हैं, यहीं से। क्योंकि जब हमारा दिमाग खराब हो जाता है, मतलब आदमी पागल हो जाता है, तो फिर हमारे हाथ पैर जो भी चीजें हैं वो क्या काम करती हैं हमको खुद भी पता नहीं होता, क्योंकि उसका दिमाग क्या हो गया है, खराब हो गया है, मतलब पूरी तरीके से पागल हो गया। समझ में आया ना? तो उसी तरीके से क्या होता है कि सारी चीजें किस पर डिपेंड होती हैं, इस पर। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का दिमाग, क्योंकि हमारे दिमाग से सारी चीजें कनेक्ट होती हैं और यहाँ पर सारी चीजें किससे कनेक्ट होती हैं, सीपीयू से। इसीलिए इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। समझ में आया ना? इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि सारी चीजें ही कहाँ से कनेक्ट होती हैं, यहाँ पर। ठीक, और ये क्या काम करता है, प्रोसेसिंग करने का काम करता है, काम को अंजाम देने का काम करता है, इसलिए भी इसको कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। अगर आपको भी कोई काम मिलेगा तो आप कोई भी काम जब भी मिलेगा तब भी किसकी जरूरत पड़ती है, ब्रेन की जरूरत पड़ेगी, दिमाग की जरूरत पड़ेगी, तभी आप वो काम कर पाएंगे। समझ में आया? वैसे जो भी काम आप देंगे वहां पर सीपीयू की जरूरत पड़ती है, इसलिए भी इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। समझ में आया? ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखिए कि इसके अंदर, ठीक है, प्लेट लगी होती है जिसको क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं। समझ में आया? मदरबोर्ड का मतलब समझते हैं ना, एक प्लाई होती है, प्लाई को ही क्या बोलते हैं, बोर्ड बोलते हैं। ठीक है ना, और मदर मतलब क्या होता है, एलिमेंट वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए अभी बोर्ड खोलेंगे तो इस तरीके का कुछ दिखता है ऐसे ना, प्लाई टाइप में, ग्रीन ग्रीन, उसी को क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। समझ में है? एक बोर्ड होता है, उसी को मदरबोर्ड। मदर का मतलब क्या होता है, मम्मी ना। मदर का मतलब क्या होता है, मम्मी, माँ ना। अब इसमें देखिए इसके अंदर है, जैसे घर में क्या होता है, घर के अंदर का जो काम होता है सारा मैनेज करने का काम किसका होता है, मम्मी का होता है ना। सारा काम कौन देखता है, मम्मी। जिसको जो भी चीजें देना होता है, किसको कितनी किस चीज की जरूरत है, वो सारा किसका काम होता है, मम्मी का काम होता है। सारे लोग उन्हीं से कनेक्ट होते हैं ना। वैसे सेम चीज क्या है, सीपीयू में मदरबोर्ड होता है। ठीक है, मदर का मतलब क्या, मम्मी। तो सीपीयू की मम्मी कौन है, मदरबोर्ड। कहने का मतलब इसके अंदर जो होता है वही क्या होता है, जाओ, ठीक है ना, वही चीज क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। ठीक है, यही चीज होता है, मदरबोर्ड इसके अंदर होता है। तो क्या मदरबोर्ड से क्या होता है, जैसे घर में माता जी से सारे मेंबर कनेक्ट होते हैं, उसी तरीके से मदरबोर्ड में भी कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं या जो भी डिवाइस हम यूज करते हैं वो सारे किससे कनेक्ट होंगे, मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। और किसको कितना पावर देना है, कितनी बिजली देनी है, वो सारा काम किसका होता है, मदरबोर्ड का होता है। समझ में आया ना? तो जैसे घर में किसको किस चीज का पैसा देना है, कितना देना है, कितना नहीं देना है, मम्मी का काम होता है, वैसे यहाँ पर भी मदरबोर्ड का काम होता है। समझ में आया ना? तो वो चीज होता है। उसके बाद चलिए बाहर का देखते हैं। ये चीज हो गया, देखिए यहाँ पे ये होता है पावर बटन। ठीक है, ये वाली कौन सी बटन है, पावर बटन। ठीक है, पावर बटन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जब कंप्यूटर हम ऑन करते हैं, कंप्यूटर ऑन करने के लिए केवल हमको क्या काम करना होता है, पावर बटन को दबाना होता है। समझ में आया ना? और कहीं से कोई भी बटन दबानी नहीं पड़ती है, केवल सीपीयू की पावर बटन दबानी होती है बस। ठीक है ना, यही बटन दबा देंगे अगर, ठीक है,
इस बटन को आप दबाते हैं, ये सारी चीजें कनेक्ट है, तो जैसे ही इस बटन को दबाएंगे थोड़ी देर में कंप्यूटर क्या हो जाएगा, अपने आप ही ऑन हो जाएगा। तो सीधा सा मतलब इसी बटन को दबाना होता है। ये बटन कहीं पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी हो सकती है। समझ में आया ना? तो कंप्यूटर की पावर बटन दबाना होता है कंप्यूटर को ऑन करने के लिए। समझ में आया? ठीक। अब यहाँ पर देखिए कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन एक चीज कॉमन रहेगा। कॉमन क्या रहेगा कि देखिए ये जो सिंबल होता है, ठीक है ना, ये जो सिंबल होता है किस चीज का सिंबल होता है? पावर का। समझ में आया ना? ये पावर का सिंबल होता है, पावर बटन का सिंबल होता है। समझ में आया? इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि ये वाला सिंबल कहीं भी बना रहेगा, कहीं पर भी, तो उसका ये मतलब है कि वो चीजें वहीं से क्या होती हैं? चालू होती है। अगर रिमोट में बना है, इसका मतलब वो बटन आप दबा देंगे तो टीवी क्या हो जाएगी? ऑन हो जाएगी। ठीक है। फ्रिज है, फ्रिज में कहीं ये बटन बनी है, या फिर ठीक है एसी में कहीं बटन बनी है, एसी का रिमोट है, ये बटन बनी हुई है, उस पर ये सिंबल है, तो इसका मतलब वो उसको दबाने के बाद वो चीजें क्या हो जाएंगी? स्टार्ट हो जाएंगी, चालू हो जाएंगी। समझ में आया? तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि चीजें यहीं से चालू होती हैं। ये चीज हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर किसी भी चीज को आपको नहीं भी नॉलेज है कहाँ से ऑन होता है, तब सीधा सा आप जाइए सिंबल को देखिए और तुरंत उस बटन को दबा देंगे तो वो चालू हो जाएगा। समझ में आया? तो ये वाली बटन चाहे जहां पर भी रहे, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, कहीं पर भी रहे, बस ये सिंबल पे आप जाइएगा, सिंबल देखिएगा, तुरंत बटन दबा देंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी? चालू हो जाएंगी। समझ में आया ना? ये तो ये चालू करने के लिए है, चालू करने के लिए सिंबल होता है। समझ में आया? तो कंप्यूटर चालू यही होता है पावर बटन से। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और बटन होती है नीचे, रीसेट बटन, या फिर इसी को रीस्टार्ट बटन बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, इसी को रीसेट बटन बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं? रीस्टार्ट बटन बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए रीस्टार्ट, री का मतलब होता है पुनः। जहां पर भी री लगता है, आरी जहां पर भी आप लगा देंगे, उसका मतलब है वह चीजें दोहराई जाएंगी, वह चीजें पुनः से की जाएंगी। समझ में आया? ओपन का मतलब होता है खोलना, री ओपन का मतलब होता है दोबारा खोलना ना, पुनः से खोलना ना। ठीक है ना? इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, री इंटर का मतलब है फिर से प्रवेश करना ना। तो जहां पर भी चीजें आरी जहां पर भी जुड़ जाएगा, उसका मतलब है वो चीजें क्या होगा? दोहराया जाएगा, पुनः से किया जाएगा। समझ में आया? तो स्टार्ट का मतलब होता है चालू करना, और रीस्टार्ट का मतलब होता है पुनः से चालू करना। तो ये कब होता है? जैसे जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, करते करते कभी कभी क्या होता है कि हमारा दिमाग ना थक जाता है, काम करना थोड़ा सा बंद कर देता है। उस समय क्या होता है कि जोड़ घटाना गुणा भाग भी हम करते हैं, तब भी हमारे दिमाग में चीजें आसानी से नहीं आती ना। तो उस समय हमको लगता है कि थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए ना। और जब हम थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद फिर से हम काम करते हैं, फिर से स्टार्ट होते हैं, तो चीजें क्या हो जाती हैं? सही हो जाती है ना, थोड़ा सा आराम देते हैं। वही सेम चीज यहाँ पर कंप्यूटर के साथ भी होता है। जब कंप्यूटर थक जाता है, थक का मतलब है कि रुक जाता है या हैंग हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? रीस्टार्ट करते हैं। जब कोई भी इसमें पार्ट, कीबोर्ड नहीं काम कर रहा, माउस नहीं काम कर रहा है, एक जगह कंप्यूटर रुक गया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? इसको रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि वो कंप्यूटर को थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है और वो नए सिरे से स्टार्ट होता है, तब वो फिर से काम करना स्टार्ट कर देता है। वही काम होता है किसका? रीसेट बटन का। कहीं कहीं रीसेट बटन नहीं दिया रहता है, तो आप पावर बटन को 2 बार आप दबाएंगे तब रीसेट का काम कर देता है। समझ में आया? ये चीज होता है। ये होता है यूएसबी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट। ठीक है। इसमें आप माउस वगैरह लगा सकते हैं, बाहर से माउस लगा सकते हैं, कीबोर्ड लगा सकते हैं, प्रिंटर लगा सकते हैं, ठीक है, पेनड्राइव लगा सकते हैं, इसके लिए होता है। ठीक है। और ये भी वही है, ये भी वही है, बगल में होता है, आप माइक लगा सकते हैं, ठीक है, ईयरफोन लगा सकते हैं, वो सब सारी चीजें यहाँ के लिए होता है। हालांकि आप, ठीक है ना, कीबोर्ड वगैरह माउस वगैरह हमेशा कहाँ से लगाया जाता है? पीछे से। समझ में आया ना? हमेशा कहाँ से लगाया जाता है? पीछे से। ठीक है। जो चीज थोड़ी देर के लिए आपको लगाना है, वो चीज आप आगे से लगाएंगे। जैसे पेन ड्राइव में कुछ आपको डालना है तो आप थोड़ी देर के लिए लगाएंगे, उसके बाद निकाल लेंगे ना, ऐसा ही होता है ना। तो जब थोड़ी देर के लिए कोई भी डिवाइस आपको लगाना है तो अब आप आगे से लगाइए, लेकिन हमेशा के लिए आपको लगाना है तो आप कहाँ से लगाएंगे? पीछे से। समझ में आया? क्योंकि जब आप आगे से लगाएंगे और बैठ कर काम करेंगे तो वायर जो है उसका कहाँ से जाएगा? आगे से जाएगा। जब आगे से जाएगा तो आपके पैर से दबेगा। तो जिस टेबल पे आप कंप्यूटर रखे हैं,
उसके कोरी से जो है आपके पैर से दबेगा तो उसका तार क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ना, टूट जाएगा अंदर से, पता नहीं चलेगा। ठीक है, और हाथ भी पैर भी आपका फंस सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा पीछे से लगाएंगे। और इसका एक और रीजन होता है कि पीछे का पोर्ट जो है आगे वाले पोर्ट से मजबूत होता है, मतलब वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। समझ में आया? इसीलिए हमेशा पीछे वाले पोर्ट का यूज करना चाहिए अगर हमेशा के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज होता है। चलिए, इतना समझ में आया आपको? ये चीज समझ में आ गया? ठीक है, अब उसके बाद आते हैं माउस में। ठीक है, हाँ, इसका यूनिवर्सल सर्विस बस नहीं, यूएसबी है। हाँ, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ठीक है, ठीक है, यूएसबी, इसको बी कर लीजिएगा, अगर लिखे होंगे तो पी लिखा गया था ना। यह हो गया पूरा। अब उसके बाद देखिए माउस। ठीक है, माउस में कितनी बटन होती है? ये राइट क्लिक हो गया, ये लेफ्ट क्लिक हो गया, और ये स्टोर। ठीक है, ये 3 बटन होती है, कहीं कहीं 2 भी बटन दिया रहता है, कहीं कहीं 3 बटन दिया रहता है। समझ में आया? ठीक है, देखिए राइट क्लिक से क्या होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम डेस्कटॉप पे आएंगे, यहाँ पर किसी भी फाइल फोल्डर पे जब हम राइट क्लिक करते हैं तो उस फोल्डर और फाइल के साथ में क्या क्या चीजें हम बदलाव कर सकते हैं, क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, वो चीजें क्या करता है, ऑप्शन शो करता है राइट क्लिक करने के बाद। ठीक है ना, ये चीज होता है माउस के राइट क्लिक से। जैसे आप अभी देखेंगे जब लैब में जाएंगे वहां पे, तो यहाँ पे जो भी फाइल दिया रहता है, फोल्डर दिया रहता है, उस पर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो उस फोल्डर के साथ में आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो डायलॉग बॉक्स कहाँ से ओपन होता है, माउस के राइट क्लिक से। समझ में आया? और लेफ्ट क्लिक से क्या होता है, देखिए लेफ्ट क्लिक से क्या होता है, जब आप एक बार क्लिक करेंगे तो चीजें सेलेक्ट हो जाती है। समझ में आया? जब एक बार आप क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। एक बार क्लिक करने के बाद वो सेलेक्ट हो जाता है, जैसे ये फाइल है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? और 2 बार क्लिक करने से क्या होता है, देखिए अगर 2 बार आप लगातार क्लिक करते हैं, लगातार का मतलब जल्दी जल्दी से अगर 2 बार क्लिक करते हैं, बीच में टाइम नहीं देते हैं, तो वो ओपन हो जाएगा। समझ में आया ना? अगर 2 बार आप लगातार क्लिक करते हैं जल्दी जल्दी से, टाइम नहीं देते हैं, गैप नहीं देते हैं बीच में, तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर 2 बार क्लिक करते हैं लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप दे देते हैं, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, तो वो ओपन नहीं होगा, रीनेम हो जाएगा। समझ में आया? कहने का मतलब है जैसे यहाँ पे जो भी फाइल रहेगा उस पर 2 बार आप क्लिक करेंगे, बीच में थोड़ा सा टाइम दे देंगे, तो फाइल का नेम चेंज करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा। समझ में आया ना? प्रैक्टिकली जब हम प्रोजेक्टर लगाएंगे तो उसमें भी आपको दिखा देंगे। ठीक है ना, पूरा उसमें दिखा देंगे कैसे होता है। तो ये माउस के लेफ्ट क्लिक से 3 चीजें होती हैं, एक तो सेलेक्ट होता है, दूसरा ओपन होता है, और तीसरा रीनेम होता है। समझ में आया? और यहाँ पर बीच वाली जो पहिया होती है उसका काम क्या होता है, ठीक है, उसका काम क्या होता है, जैसे स्क्रॉल करने का। स्क्रॉल का मतलब होता है किसी चीज को खिसकाने से, ऊपर नीचे दाएं बाएं खिसकाना ही क्या कहलाता है, स्क्रॉल। समझ में आया? तो जब कोई भी यहाँ पर हमको ऊपर नीचे खिसकाने की बात आती है, तब हम इस जो है पहिए से क्या कर सकते हैं, उसको ऊपर नीचे पेज को खिसका सकते हैं। ठीक है ना, तो स्क्रॉल का मतलब होता है खिसकाना। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत है अभी तक इतने में? ठीक है, चलिए अब उसके बाद एक चीज और देखिए, जो डेस्कटॉप में 2 चीज होता है, एक होता है डेस्कटॉप और एक होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। समझ में आया? एक होता है डेस्कटॉप और एक होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो समझिए कि डेस्कटॉप क्या होता है और डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, एक देखिए होता है डेस्कटॉप और दूसरा होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप क्या होता है, जो कंप्यूटर की पहली स्क्रीन होती है, डेस्कटॉप की पहली स्क्रीन होती है ओपन होने के बाद, उसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। और डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, डेस्क का मतलब क्या होता है, डेस्क का मतलब क्या होता है, डेस्क इसी को बोलते हैं ना, मेज को, मेज जो होती है उसी को क्या बोलते हैं, डेस्क बोलते हैं। और टॉप का मतलब क्या होता है, ऊपर। समझ में आया? डेस्क का मतलब मेज हो गया,
ना, और टॉप का मतलब ऊपर। तो कहने का मतलब जो मेज के ऊपर रख के कंप्यूटर चलाया जाता है उसी को कौन सा कंप्यूटर बोलते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर। समझ में आया ना? जो डेस्क, ठीक है ना, जैसे नहीं, जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये चीजें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये और ये सब सारी चीजें एक डेस्कटॉप पर मतलब एक डेस्क पर ही रख करके चलाना पॉसिबल है। समझ में आया ना? तो डेस्क का मतलब हो गया आपका मेज और टॉप का मतलब हो गया ऊपर। तो कहने का मतलब मेज के ऊपर रख के चलाया जाएगा तो वो कौन सा कंप्यूटर कहलाएगा? डेस्कटॉप। ठीक है ना। और लैपटॉप होता है दूसरा, ठीक है, लैपटॉप ना। लैप का मतलब क्या होता है? लैप का मतलब होता है गोद। समझ में आया? लैप का मतलब क्या होता है? गोद। और टॉप का मतलब ऊपर। तो कहने का मतलब जो गोद के ऊपर रख के चलाया जा सके उसको क्या बोलते हैं? लैपटॉप। समझ में आया ना? तो कहने का मतलब ये लैपटॉप है ना, ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप को हम गोद में लेके चला सकते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? लैपटॉप। लैप का मतलब होता है गोद और टॉप का मतलब ऊपर। गोद के ऊपर रख के चला पाएंगे तो लैपटॉप हो गया, और डेस्कटॉप डेस्क के ऊपर रख के चलाएंगे तो डेस्कटॉप हो जाएगा। डेस्कटॉप को क्या इसको गोद में लेके चलाएंगे? बुढ़वा हाथ टूट जाएगा ना, तो आप इसको नहीं चला सकते। ठीक है ना? इतना समझ में, इसमें कोई दिक्कत? बस अब इसको आप बना लीजिए। कीबोर्ड बहुत लंबा है, कीबोर्ड में कम से कम 2 दिन लगेगा। पहले ही आप इसको बना लीजिए जो नए लोग हैं, उसके बाद हम कीबोर्ड बताते हैं। ठीक है, कम से कम 2 दिन लगेगा कीबोर्ड में।